राजस्थान की वीरभूमि में स्थित भानगढ़ का किला सदियों से रहस्य और भय का पर्याय बना हुआ है। यह कहानी केवल खंडहरों की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो कभी स्वप्नों में जीती थीं और अब शापित रूह बन चुकी हैं। यह एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें रोमांस है, भय है, छल है, बलिदान है और एक ऐसा अंत है जो आत्मा को झकझोर देता है। सन 1574 भानगढ़ राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर था। राजा माधव सिंह अपनी प्रजा के लिए प्रिय थे, पर उस राज्य की असली रानी थी चंद्रलेखा, एक अप्रतिम सुंदर, सौम्य और विदुषी राजकुमारी। चंद्रलेखा की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसके लंबे घने बाल, नीलवर्णी आंखें और एक गूढ़ मुस्कान ने न जाने कितनों को पागल कर दिया था। पर चंद्रलेखा का हृदय केवल एक के लिए धड़कता था, सेनापति वेग सिंह। लंबा, शौर्यवान, संजीदा और चंद्रलेखा की तरह ही रहस्यपूर्ण। दोनों की प्रेम कहानी राजमहल की दीवारों के पीछे गुप्त रूप से फली फूली, परंतु नियति को यह प्रेम स्वीकार नहीं था। चंद्रलेखा की सुंदरता पर एक और व्यक्ति मोहित था, सिंधु राय, एक शक्तिशाली तांत्रिक जो भानगढ़ के समीप एक गुफा में साधना करता था। वह जानता था कि चंद्रलेखा कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि पूर्व जन्म की योगिनी है। सिंधु राय ने एक दिन चंद्रलेखा के लिए प्रेम मंत्र रचा, लेकिन वह विफल रहा। चंद्रलेखा ने उसकी मंशा समझकर उसका अपमान कर दिया। अपमानित तांत्रिक ने मृत्यु से पूर्व शपथ ली, यदि यह न मिली मेरी तो न होगी किसी की भी। यह राज्य, यह किला, यह भूमि सब शापित होंगे और चंद्रलेखा, तू अमर होकर भी मुक्त नहीं रह पाएगी। और उसी क्षण से भानगढ़ के पतन की शुरुआत हुई। राजमहल के भीतर एक दिन अचानक आंधी आई। सैनिकों की आंखों के सामने महल की दीवारें कांप उठीं। चंद्रलेखा की आंखें भय से फटी रह गईं। सिंधु राय की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा हवाओं में घुल गई थी। धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ने लगा। फसलें सूख गईं, जलाशयों का पानी काला हो गया और एक एक कर महल के निवासी गायब होने लगे। एक रात जब चंद्रलेखा और वेग सिंह गुप्त मार्ग से भागने का प्रयास कर रहे थे, तभी सिंधु राय की आत्मा ने किले के द्वार पर उन्हें घेर लिया। भयंकर चीखें, चमकती बिजली और हवाओं का शोर, और फिर दोनों गायब हो गए। कहा जाता है कि उस रात भानगढ़ हमेशा के लिए खंडहर बन गया। वर्ष 2023 युवा इतिहासकार रविंद्र और उसकी मित्रा अनया भानगढ़ की लोक कथाओं पर शोध करने आए। रविंद्र आत्मविश्वासी, तार्किक और ठेठ वैज्ञानिक सोच वाला युवक था। अनया आध्यात्म में रुचि रखने वाली, भावनात्मक और अत्यंत सुंदर लड़की, जिसकी आंखों में अक्सर एक जाना पहचाना डर झलकता। भानगढ़ की सीमाओं को पार करने की अनुमति रात को नहीं थी, पर अनया को अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे वह किसी के बुलावे पर यहां आई हो। एक रात दोनों चोरी छिपे किले में दाखिल हो गए। रात की हवा में अजीब सरसराहट थी। दीवारों पर हाथ फिराते हुए अनया ने कहा, यह जगह मुझे जानी पहचानी लगती है, जैसे मैं पहले भी यहां रह चुकी हूं। रविंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कल्पना शक्ति कमाल की है। जैसे जैसे दोनों किले की गहराइयों में उतरते गए, रहस्यों के द्वार खुलते गए। रविंद्र को एक दीवार पर वेग सिंह की प्रतिमा मिली, और आश्चर्य की बात, वह हूबहू उसी जैसी दिखती थी जैसे वह स्वयं। अनया की आंखें आंसू से भर गईं। रविंद्र, यह तुम हो, तुम ही वेग सिंह हो। रविंद्र अचंभित था, पर अगले ही क्षण वह तेज रोशनी से अंधा हो गया और उसकी आंखों के सामने पिछला जन्म घूम गया। वेग सिंह, चंद्रलेखा, सिंधु राय, सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उस रात अनया ने रविंद्र को सब कुछ बताया, कैसे वह चंद्रलेखा है जिसने पिछले जन्म में वेग सिंह को खो दिया था, और अब वही आत्मा उसे वापस खींच लाई थी ताकि अधूरी प्रेम कहानी पूर्ण हो सके। परंतु सिंधु राय की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं थी। आधी रात को हवाएं फिर से तेज हुईं। सिंधु राय की रूह प्रकट हुई, अब और विकराल और अधिक शक्तिशाली। तुम दोनों की आत्मा मेरी कैद में है। मेरा प्रेम अमर है और मेरा बदला भी। रविंद्र और अनया ने मंदिर के प्राचीन ग्रंथ से एक यंत्र निकाला जिससे शाप को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए त्याग आवश्यक था। एक आत्मा को पूर्ण रूप से इस संसार से मुक्त होना था। अनया ने रविंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम, आंसू और शांति थी। मैं पुनः जन्म लूंगी,
लेकिन तुम्हें अब मुक्त होना चाहिए। रविंद्र चिल्लाया, नहीं, हम साथ झेंगे, साथ मरेंगे। लेकिन तब तक अन्या ने यंत्र को सक्रिय कर दिया। किले में फिर एक विस्फोट हुआ। रोशनी और अंधकार के बीच एक लहर उभरी और फिर मौन छा गया। सिंधु राय की आत्मा विलीन हो गई और अन्या की आत्मा मुक्त हो गई। अब भानगढ़ का किला दिन में एक शांत पर्यटक स्थल है, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता। रविंद्र अब एक लेखक बन चुका है, जिसने अपनी प्रेम कहानी को भानगढ़ का शापित श्रृंगार नाम से अमर कर दिया है। हर साल वह उसी रात किले के बाहर एक दिया जलाता है, शायद किसी आत्मा को याद दिलाने कि उसका प्रेम अभी भी जीवित है। प्रेम जब सच्चा हो तो वह जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है, और शाप भी जब तक कोई उसे समझकर प्रेम पूर्वक भंग न करे अमर रहता है।